हे एवरीबॉडी, माय नेम इज अंकित। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डेटा बाइंडिंग विद थाइम लीफ, राइट। और गाइस, मैंने लास्ट वीडियो में एक चीज़ मिस कर दी थी। ये जो हम लोगों ने कवर किया था, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, डायनेमिकली इटरेशंस और लूपिंग एक्सप्रेशंस को थाइम लीफ में। एक्चुअली वैसे मिस कुछ नहीं किया था। मिस ये है गाइस, यहाँ पे जो एचरेफ है ना, सिंपल एचरेफ, इसमें भी आपको ये एक तरह का क्या है, ये एक यूआरएल है, ये एक पाथ है। तो ऑब्वियसली यूआरएल को कैसे मेंशन करते हैं हम लोग, @ के साथ। अगर आपको थाइम लीफ का सिंटैक्स यूज करना तो इस तरह से आपको मेंशन करना होगा, राइट। क्योंकि सर्वर पे जब अपलोड डिप्लॉय करोगे तब ये वहाँ पे पाथ नहीं फाइंड आउट कर पाता है कभी कभी, सम टाइम। तो ये बेस्ट अप्रोच होती है, इस तरह से आप मेंशन कर सकते हो, राइट। तो बस इतनी ही सी बात थी और कुछ नहीं। और अगर इसमें अभी मैं रन भी करके दिखा देता हूँ, रन या रिलॉन्च कर देता हूँ। नाउ गाइस, अगर मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्रॉपर वर्क करेगा, राइट। तो देख सकते हो कोई भी डिजाइनिंग में बिगड़ा नहीं, प्रॉपर बूटस्ट्रैप वर्क कर रही है। ओके फाइन। अब गाइस, डेटा बाइंडिंग की बात कर लेते हैं जल्दी से। तो अभी मैं सारी चीज़ें क्लोज करता हूँ, क्लोज ऑल, ठीक है। अब गाइस, मैं क्या करने वाला हूँ, लूपिंग यहाँ पे एक पेज में क्रिएट करने वाला हूँ जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसको मैं ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं, ठीक है, इसको पड़ा रहने देते हैं बूटस्ट्रैप, इसका कोई वैसे लेट्स से कि एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन, ठीक है। वैसे डेटाबेस में तो लेकर नहीं जाऊँगा, बट स्टिल यहाँ पे क्या आज करने वाले हैं हम लोग, डेटा बाइंडिंग विथ थाइम लीफ, राइट। दैट्स इट। ओके गाइस, ये हो गया हमारा। अब गाइस देखो क्या करना है, ये हो गया। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग पेजेस बनाते हैं। अब पेजेस में मतलब अपने जो भी फील्ड्स हैं उसको बना लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक सेपरेट इस बार कंट्रोलर क्रिएट ही कर लेते हैं, राइट। उसमें ज़्यादा खिचड़ी हो जाएगा, राइट। तो लेट्स रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर ही कर दे रहे हैं, ठीक है, कंट्रोलर। तो यहाँ पे कंट्रोलर और यहाँ पे लेट्स से मेरे पास आएगा गेट मैपिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी पेज होगा हमारा, लेट्स से रेज पेज ओपन होगा, ठीक है। मैंने रजिस्टर पेज कर दे रहे हैं, रजिस्टर, ठीक है, समथिंग पब्लिक स्ट्रिंग और रेज लाइक दिस। एंड यहाँ पे मैंने रिटर्न कर देना है व्हाट, रजिस्ट्रेशन। दैट्स इट, ये हो गया गाइस। ओके, इसको मैं यहाँ से स्टार से रिप्लेस कर देता हूँ। दैट्स इट, ये सिंपल सा पेज है गाइस, और कुछ इसमें है नहीं। तो ये मेरा पेज बन गया है। अब गाइस, मैं सबसे पहले अपनी HTML जनरेट कर लेता हूँ जल्दी से, डिव। वैसे इसमें कुछ मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे स्टाइलिंग पे अभी फोकस नहीं करते हैं, सीधे सीधे हम पेज ही बना लेते हैं, ठीक है। फॉर्म बनाते हैं सीधे सीधे, डिव इतना मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट समझना है, ऐसे वीडियो का लेंदी हो जाएगा, राइट। तो लेट्स से मैं इसमें इनपुट ले लेता हूँ, लेट्स से यूज़र नेम या फिर एम्प्लॉय का कर रहे हैं, या एम्प्लॉय नेम यहाँ पे इनपुट टैग बाय डिफ़ॉल्ट टाइप जो है टेक्स्ट होता ही है, तो हमें कुछ लेना नहीं यहाँ पे। अच्छा, TH अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा TH कैसे चल रहा है। 1 सेकेंड, पहले मैं यहाँ पे पहले इनपुट्स क्रिएट कर लेता हूँ, राइट। उसके बाद हमारे पास होगा एम्प्लॉय, लेट्स से एम्प्लॉय की एज ले लेते हैं, एज। वैसे क्या क्या मैंने मॉडल पहले बनाया था, यहाँ पे दिखा देता हूँ। नेम में मोबाइल है, सैलरी, यही सारी चीज़ें मैं ले लेता हूँ, ठीक है। एम्प्लॉय सैलरी इनपुट, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये टेक्स्ट रहेगा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ईमेल भी बना सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं है। आप फर्दर अपनी फील्ड बढ़ा सकते हो। अभी के लिए बहरहाल मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा मत समझिएगा, क्योंकि मेरा मेन फोकस है कॉन्सेप्ट को कवर करना। एंड यहाँ पे कॉन्टैक्ट होगा या फिर डिटेल होगी, मोबाइल होगा, जो कुछ आप लिखना चाहो लिख सकते हो। ओके, तो ये गाइस हो गया। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले, अब जैसे मान लो कि सब पेज ओपन होगा तो ऐसे दिखेगा, राइट। तो चलिए पहले इतना रन करके दिखा दूँ, ठीक है।
ओके, या ये मॉडल है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं। चलिए इतने को रन करते हैं गाइस जल्दी से। और यहाँ पे सबसे पहले इस वाली यूआरएल पे आते हैं। यू कैन सी हियर गाइस, यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास फील्ड्स आ गई, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय मोबाइल नंबर। इसको थोड़ा सा बी आर टैग लगा देता हूँ ताकि न्यू लाइन में आए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बी आर टैग लगा देना है, बी आर टैग कॉपी एंड पेस्ट। और यहाँ पे फर्दर एक हमारे पास होगा इनपुट टाइप विच इज़ बटन, नॉट बटन, सबमिट होगा क्योंकि सर्वर पे जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू जिसमें रजिस्टर नाउ, क्लिक फॉर रजिस्टर, वॉट एवर यू कैन से दैट हियर, बट हम यहाँ पे रजिस्टर सिर्फ लिख देते हैं, ठीक है। दैट्स इट, ये हमारी यूआई बन गई है गाइस। अब देखो इसको हम थाइमली कैसे इसमें यूज़ करने वाले हैं, इसमें डेटा बाइंडिंग कैसे यूज़ करने वाले हैं, राइट। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है, राइट। सबसे पहले गाइस क्या होगा कि यहाँ का जो भी सर्वर पे डेटा जाएगा, राइट, तो यहाँ पे कंट्रोलर पे आते हैं। सबसे पहले देखिए इसकी मदद से पेज ओपन हो गया। पेज ओपन होने के बाद जो है, ठीक है, उसमें थाइमलीव का मॉडल जो भी डेटा इसमें इनपुट करेगा यूज़र, वो सर्वर पे आएगा, ठीक है। तो सर्वर पे जो आएगा वो एक्शंस होगा, ठीक है, ऑफकोर्स एक्शंस होगा। तो आप यहाँ पे एक्शन कैसे मेंशन करोगे, टीएच की मदद से, टीएच एक्शन, ठीक है। थाइमलीव का आपका सिंटैक्स यूज़ करना है, ठीक है। टीएच लगा देना है, बस नॉर्मल एट्रीब्यूट में आपको टीएच लगा देना है। ये बेसिकली फ्रंट एंड यूज़र नहीं यूज़ करेगा। अगर यूज़ भी कर रहा है एक्शन, वो एक्शन वैसे वो नहीं लिखेगा, तो उसको पता है वो बैक एंड डेवलपर है नहीं, तो उसको बैकएंड से उसको लेना देना नहीं, तो वो एक्शन एट्रीब्यूट के बारे में अवेयर जरूर होगा, लेकिन वो लिखेगा नहीं। अगर लिखता भी है तो आप अपना टीएच एक्शन करिएगा, राइट। वैसे उसको क्या रिक्वायरमेंट होगी जो लिखेगा, ठीक है। अब गाइस वही बात है, यहाँ पे यूआरएल होगा, तो यूआरएल के लिए हमें @ यूज़ करना होता है, जैसे कि मैंने बताया है। अगर डेटा होता तो डॉलर यूज़ करना होता, अगर प्रॉपर्टी फाइल से रीड करना होता तो हैश सिंबल यूज़ करना होता, राइट। जो कि मैंने चीज़ें कवर कर रखी हैं, ठीक है। अब सर्वर पे लेट से कि प्रोसेस सेव एम्प्लॉय या सेव ईएमपी कर दें, सेव रिकॉर्ड होगा बेसिकली, ठीक है, सेव एम्प्लॉय रिकॉर्ड होगा। तो इसलिए मैं ये सेव ईएमपी नाम का एक यूआरएल भी बनाऊंगा, मैं जनरेट करूंगा एक हैंडलर मेथड, राइट। उसके बाद यहाँ पे गाइस टीएच ऑब्जेक्ट करने वाला हूँ। ऑब्जेक्ट क्यों करने वाला हूँ, रीज़न मैं बताता हूँ। मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में ऑलरेडी बताया था, ये शायद मैंने आई थिंक सिलेक्शन वेरिएबल एक्सप्रेशन में मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ था कैसे यूज़ करते हैं। तो ऑब्जेक्ट सिमिलर वैसे ही यहाँ पे डेटा बाइंडिंग के टाइम पे टीएच ऑब्जेक्ट में जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वो सर्वर से आएगा। तो इस सर्वर से क्या आएगा, लेट्स से मेरे पास एम्प्लॉय आएगा, ये कहाँ से आएगा गाइस, ये कैसे आएगा, ये आपको मॉडल में रखना होगा तभी ना यहाँ पे आएगा। यस ऑफकोर्स रखना होगा। कैसे रखोगे गाइस, यहाँ पे @मॉडल एट्रीब्यूट में रखो, मॉडल एट्रीब्यूट, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आप की मेंशन करोगे वही उसी से एक्सेस होगा। और यहाँ पे एम्प्लॉय ईएमपी, ठीक है, वेरी सिंपल, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होगा गाइस, देखो इंटरनली मैं बता देता हूँ थोड़ा सा चीज़ें। देखो जब ये सबसे पहले ये पेज लोड होगा, ये वाला जैसे पेज लोड होगा तो इंटरनली क्या होगा, एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली इंटरनली क्रिएट होगा, जस्ट लाइक एम्प्लॉय ईएमपी नेम इक्वल टू न्यू कीवर्ड के थ्रू एम्प्लॉय नेम जो क्रिएट होगा, जो कि उसका जो क्रिएट हुआ ऑब्जेक्ट जो है इस की पे रख दिया जाएगा। और इस की से जो कि एम्प्टी होगा, इनिशियली उसकी वैल्यूज एम्प्टी होंगी। तो अब एम्प्लॉय डॉट करके सारी वैल्यूज हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, टीएच, जैसे कि मैं अभी एग्जांपल करके भी दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी मैं करके नहीं दिखाऊंगा, अभी दिखाता हूँ। अच्छा टू वे डेटा, ये टू वे डेटा बाइंडिंग एक तरह से कह सकते हो, कैसे होगा दिखाता हूँ अभी। लेट्स से गाइस यहाँ पे मैं पहले तो वैल्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे फील्ड होगा, यहाँ पे टेक्स्ट नहीं होगा गाइस, फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे फील्ड है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज़ किया तो आपको बताया था गाइस, यहाँ पे स्टार से रिप्लेस होगा इसका, ठीक है, स्टार से, क्योंकि डायरेक्टली आप प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हो। तो लेट्स से मेरे पास नेम होगा एंड इसी तरह से गाइस यहाँ पे हमारे पास मॉब होगा, नॉट यहाँ पे सैलरी होगी क्योंकि सैलरी के सामने सैलरी लिखेंगे, और यहाँ पे मॉब होगा। आप कहोगे गाइस इंटरनली कैसे कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। गाइस यस ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, दिखा सकता हूँ मैं। इसको प्रूफ करना हो तो मैं प्रूफ भी करने की कोशिश कर सकता हूँ, मैंने कई वीडियोस में ये चीज़ दिखाई हुई है,
हाय, ये जो है कंसोल पे प्रिंट होना चाहिए अगर इंटरनली ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। क्योंकि यहाँ पे देखो मैं ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, सिर्फ पेज लोड पे देखो कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और कंसोल पे वो उसका आउटपुट दिखना चाहिए। ठीक है, ओके। नाउ गाइस इसको रन करता हूँ एंड सर्वर पे आते हैं। मैं हरी नहीं कर रहा हूँ गाइस, आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ों को। ठीक है, देख सकते हो गाइस यहाँ पे टू वे डेटा बाइंडिंग होती है, इसलिए बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है वहाँ पे डबल की वो यहाँ पे असाइन हो गई। देखिए गाइस, सबसे पहले तो यहाँ पे एक सेकंड मैं आपको कंसोल ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो हाई आ गया, मतलब क्या है गाइस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि इंटरनली जो है ऑटोमेटिकली, मतलब कि एम्प्लॉय क्लास का जो मॉडल है वो जो आपने क्रिएट किया पोजो क्लास, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, जबकि ये जो पैरामीटर में आपने रखा हुआ कंट्रोलर में, राइट। इस वजह से अदरवाइज यहाँ पे गाइस आप सोचो, यहाँ पे जैसे कि एम्प्लॉय है अभी ऑब्जेक्ट पे रखा हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज एक्सेस है, यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन जैसे मिलता नहीं, एम्प्लॉय डॉट नेम करोगे, एम्प्लॉय डॉट सैलरी करोगे तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिलेगा, नॉर्मली आप जावा के कोड के एंड पॉइंट से समझो। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं आती क्योंकि वो ऑब्जेक्ट मैनेज कर लेता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है इंटरनली। ओके फाइन, ये पहली चीज़ क्लियर होगी। अब रही बात टू वे डेटा बाइंडिंग की बात मैं कर रहा था। टू वे डेटा बाइंडिंग की बात ये है, जैसे सैलरी की बाय डिफॉल्ट वैल्यू वहाँ पे उठ के गई है। लेट्स से कि मैं मोबाइल नंबर, लेट्स से मैं यहाँ पे नेम कोई डिफॉल्ट, लेट्स से मैं अपना नेम रखता हूँ। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू रख दी है, इमेजिन करो, ठीक है, क्या होता है गाइस, देखते हैं टू वे डेटा बाइंडिंग होता है कि नहीं। या ऑफकोर्स हो रहा है गाइस, देख सकते हो यहाँ पे। तो ये नेम कैसे आ रहा है गाइस, ये नेम उसी तरह से आ रहा है जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये टू वे डेटा बाइंडिंग की तरह वर्क कर रहा है, राइट, कर क्या रहा है ही। ओके, तो अभी मैंने ये प्रूव करना था, मैंने प्रूव कर दिया गाइस, और ये भी मेरे को प्रूव करना था, ये भी मैंने प्रूव कर दिया। ठीक है, सिंपल। अब वापस आ जाते हैं गाइस। तो ये मतलब कि यहाँ से अब यही जब यहाँ पे रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट जाएगा सर्वर पे। तो सर्वर पे किस वाले यूआरएल पे जाएगा, सेव ईएमपी, जो कि मैंने बनाया नहीं। तो अब मैं क्या करूँगा गाइस, इसको मैं बनाऊंगा, क्या करूँगा, जो कि क्या कैसी रिक्वेस्ट होगी गाइस, पोस्ट रिक्वेस्ट बनाऊंगा। और यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट बना रहा हूँ तो यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा, और यहाँ पे मैं एक चीज़ और मेंशन करूँगा, टीएस मेथड। आप यहाँ टीएस मेथड नहीं करो, कोई ज़रूरी नहीं, यहाँ पे मेथड करो आप। ठीक है, पोस्ट करो, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, ये मतलब उससे लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे नॉर्मली मेथड कर दो, क्योंकि ये तो फ्रंट एंड यूज़र भी कर सकता है जो उसके हैंड में है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ मेथड कर दो। यहाँ पे टीएच की ज़रूरत नहीं, जो आपको ज़रूरी है वो टीएच करो, जिससे आपका बैकएंड से कोई रिलेशन हो। यहाँ पे तो प्रॉपर्टी से तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो यहाँ पे पोस्ट हो गया गाइस। अब यहाँ पे आपने पोस्ट मैपिंग कर दी, और यहाँ पे क्या करेंगे, सेव ईएमपी यूआरएल बना दिया। अब यहाँ पे क्या होगा गाइस, सिंपल सा वही है, मॉडल एट्रीब्यूट रखेंगे, क्योंकि अगेन ये सर्वर से जाएगा। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है बट मैं रख रहा हूँ, क्योंकि हम दूसरे यूआरएल पे नहीं भेजेंगे, हम सेम रजिस्ट्रेशन पेज पे ही वापस लेकर के आएंगे, या फिर दूसरे पेज पे लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और फील्ड बना लेते हैं, जैसे कि रीडायरेक्ट एट्रीब्यूट्स, राइट। ये कर दिया मैंने रॉ, चलो ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इमेजिन करो कि ये सेव ईएमपी इनटू डेटाबेस में होगा, सेव रिकॉर्ड करेंगे, जो कि अभी नहीं करेंगे हम बहरहाल। और ये रॉ करके इसको मैं कर दूंगा एक फर्दर पेज पे दिखाऊंगा। ठीक है, ऐड फ्लैश एट्रीब्यूट कर देते हैं, दिखा देते हैं सेव्ड हुआ वाला रिकॉर्ड कहाँ पे गया है, सेव्ड ईएमपी। ठीक है, और इसी ईएमपी को मैं उठा करके ले जाऊंगा कहाँ पे, एक दूसरे पेज पे प्रोसेस करने के लिए। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, रीडायरेक्ट कर दूंगा। कहाँ पे रीडायरेक्ट करूँगा, रीडायरेक्ट कहीं पे दिखा देते हैं, इसकी कहीं पे दिखा देते हैं, ईएमपी डिटेल पे दिखा देते हैं। ठीक है, ऐसे इसी को मैं फिर से कॉपी कर लूँ। ये सब चीज़ें अभी इसमें नहीं रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ।
ठीक है। और यहाँ पे या रेज ज़रूरी नहीं है वैसे, यहाँ पे सेव EMP करो और सो डिटेल कर देते हैं और ये EMP डिटेल कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस वाले को कॉल करेगा और यहाँ पे ये चीज़ एक्सेसिबल रहेगी ऐड फ्लैश एट्रीब्यूट की वजह से। ये वाली सेव EMP जो है यहाँ पे भी दिखेगा, तो एक दूसरे पेज पे दिखा देते हैं, राइट। चलो इसको मैं EMP डिटेल पेज ही बना देता हूँ एक सेपरेट। तो लेट्स से मैं यहाँ पे करूँगा किसी एक पेज को कॉपी पेस्ट। लेट्स से कौन सा था मेरा, रजिस्ट्रेशन को ही कॉपी करो पेस्ट करो, ठीक है। यहाँ पे पेज का नेम क्या रखा मैंने, क्या रखा था मैंने, EMP डिटेल, राइट। डिटेल जो भी होगा वही यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, EMP डिटेल, ठीक है। तो EMP डिटेल को मैं ओपन करूँगा गाइस, कहाँ गया EMP डिटेल, डिटेल या राइट। तो रजिस्ट्रेशन वाले में गाइस, अच्छा एक सेकंड, अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, पहले यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ सारी चीज़ें क्या, ठीक है। यहाँ पे डेटा रिकॉर्ड सेव हुआ, से ऐड फ्लैश एट्रीब्यूट में रखा, जो ये हमारा एक्सेसिबल होगा EMP डिटेल पे भी, इसलिए यहाँ पे मैंने रिडायरेक्ट एट्रीब्यूट्स का यूज़ किया था। ओके नाउ गाइस, मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन को नहीं ओपन करना, मुझे EMP डिटेल को ओपन करना, और EMP डिटेल में मैं क्या करूँगा, वैल्यूज़ को सिंपली शो कर दूंगा। शो कैसे करना गाइस, बहुत ही सिंपल है, स्पैन, ठीक है। और यहाँ पे सारे स्पैन ही कर दो, पहले यहाँ एक पे कर देते हैं, पहले TH। ओके तो गाइस यहाँ पे वैल्यू कैसे एक्सेसिबल होगी, बहुत ही सिंपल है गाइस। यहाँ पर डायरेक्टली आपको डॉलर करके एक्सेस कर लेना है, ठीक है। डॉलर, वो जो भी वैल्यू थी वो क्या थी गाइस, यहाँ पे देख लो, ये सेव्ड EMP है, ठीक है। तो सेव्ड EMP डॉट नेम, इस तरह से सारी वैल्यूज आप एक्सेस कर सकते हो। कॉपी एंड पेस्ट और ये रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एडिट बटन बना सकते हो फर्दर अगर एडिट बनाना है तो, लेकिन अभी उतना फंक्शनलिटी मैं नहीं कर रहा हूँ। और ये मैंने एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स रिव्यू और एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स और डिटेल, ठीक है, एम्प्लॉय डिटेल लाइक दिस। तो ये बेसिक चीज़ यहाँ पे दिखा देंगे नेक्स्ट पेज पे। बहुत ही सिंपल है गाइस, कुछ भी इसमें नहीं किया, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। यहाँ पे इंसर्शन होगा, जब ये यहाँ से हिट करेगा तो सेव EMP कॉल होगा, तो यहाँ पे जाएगा, जिसमें ये इस वाले URL पे आएगा। तो यहाँ से सबसे पहले मॉडल एट्रीब्यूट एम्प्लॉय को यूज़ करेगा, और अभी इसकी ज़रूरत नहीं है आई थिंक, ठीक है, क्योंकि हम यहीं पे इसी पेज में दिखाना होता तब हम मॉडल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, राइट। अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने सिंपली एम्प्लॉय EMP कर देना है, रिडायरेक्ट कर देना है, और सेव, जो कि नेक्स्ट पेज पे लेकर के जाएगा, इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे दिखा देगा। और फर्दर मैं क्या कर सकता हूँ, EMP डिटेल में एक पेज बना, ओके यहाँ पे एक URL बना सकता हूँ एंकर, जो कि क्या करेंगे, वापस आप रॉ डेटा मतलब लेकर के जा सकते हो। href हम वापस लेकर के कहाँ जाना चाहते हैं, वापस मान लो रजिस्ट्रेशन पे लेकर के जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे सिंपली रजिस्ट्रेशन कर दो, ठीक है। गो टू रजिस्ट्रेशन पेज, रजिस्ट्रेशन लाइक दिस, या फिर होम पेज, वो भी यहाँ पे, और फर्दर लिंक आप बना सकते हो, ठीक है। ओके ठीक है, तो इस तरह से गाइस आप चीज़ें चेंज कर सकते हो प्रॉपर। आई होप गाइस यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए पहले इसको रन करके दिखा देता हूँ एक बार, फिर मैं बाद में एक बेसिक एक्सप्लेनेशन और दे दूँगा, ठीक है। चलिए नाउ गाइस, ये मैंने हिट किया, आई मीन रिलॉन्च पे क्लिक किया, एंड यहाँ पे आते हैं गाइस, और मैंने यहाँ पे रिफ्रेश करना है। तो गाइस यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी जो कि बेसिक डिटेल आ रही है, लेट्स से रिया, एंड यहाँ पे समथिंग सैलरी, लेट्स से कि 65,000 समथिंग, एंड एम्प्लॉय मोबाइल, लेट्स से समथिंग लाइक दिस। ये मैंने मोबाइल नंबर, और मैंने रजिस्टर नाउ पे क्लिक किया। सो गाइस यहाँ पे देखने को मिलती है एरर, EMP डिटेल
जेसन आईडी लाइक दिस, और यहाँ पे ये चीज़ फेल हो गई। ओके चलिए ये फेल हो गया। ओके सेव एमपी रिडायरेक्ट। अच्छा मुझे एक्चुअली ना मॉडल एट्रीब्यूट को यूज़ करना पड़ेगा आई थिंक, राइट। ओके यहाँ पे फर्दर मैंने रिडायरेक्ट कर दिया, सॉरी फॉर दिस आई थिंक। या यहाँ पे एक्चुअली गाइस मैं प्रॉब्लम यहाँ पे ये कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, राइट, नॉट फॉर मॉडल एट्रीब्यूट, ठीक है। तो अगर गाइस यहाँ पे फिर से मैं लॉन्च करूँ और समथिंग लाइक दिस रजिस्टर, स्टिल वी आर गेटिंग सेम एरर। अच्छा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे गेट मैपिंग होगी। मैंने देखिए बेसिक कॉपी पेस्ट में यही होता है गाइस, जब ज़्यादा कॉपी पेस्ट करने लगो तो फिर यही होती है गलतियाँ, इसलिए मैं कॉपी पेस्ट बहुत अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन बिकॉज ऑफ वीडियो लेंथ ना मैं कभी कभी ऐसी चीज़ें कर लेता हूँ, बट यार होता है कभी कभी। इसी वजह से देखो ये बार बार मुझे एरर देखने को मिल रही है, और कोई वजह नहीं है गाइस। यू कैन सी हियर गाइस, देख सकते हो यहाँ पे रिया 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 आ गया, मतलब वैल्यू आ गई सही करेक्ट आ गई, बस वहाँ पे मैंने वैल्यू सही से मैप नहीं कराई है आई थिंक, इस वजह से ये एरर मिल रही थी। और हाँ यार एरर मिल रही थी जिसकी वजह से ये थोड़ा सा वीडियो का लेंथ डिले हो गया, मतलब डिले इन द सेंस लेंथ खिंच गया, जो कि अननेसेसरी था। एरर कोई एरर खास नहीं थी। और ये मॉडल एट्रीब्यूट मैंने अगेन बोला था इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे, क्यों, क्योंकि रीज़न बहुत ही सिंपल है। इसकी मॉडल एट्रीब्यूट की ज़रूरत तब होती है जब आप समझ लो इसी पेज पे वापस रिडायरेक्ट कर रहे हो, मतलब रजिस्ट्रेशन किया और रजिस्ट्रेशन पे ही रिडायरेक्ट करके वहीं पे मैसेज दिखा रहे हो कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल और फेल लाइक दिस, तब आप ऐसा कर सकते हो यहाँ पे मॉडल एट्रीब्यूट, क्योंकि मॉडल एट्रीब्यूट अगेन वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, अदरवाइज नहीं ज़रूरत पड़ेगी। ओके तो फाइनली गाइस हमें क्या करना है वापस ये एमपी डिटेल में मैंने देखो यहाँ पे नेम कर दिया था, तो यहाँ पे सबसे पहले सैलरी कर दो यार, सैलरी, और यहाँ पे मॉप कर दो, ठीक है। और यहाँ पे यार आपने बी आर लगा देना है, थोड़ा सा नहीं यार, कंप्लीट बी आर होता है, ठीक है। एंड फाइनली गाइस ये कंप्लीट हो गया है हमारा टास्क, और यहाँ वापस आते हैं गाइस और यहाँ पे रिलॉन्च करते हैं। इस बार मैं रैंक समथिंग लाइक दिस कुछ भी कर देते हैं, और यहाँ पे लाइक दिस मोबाइल नंबर समथिंग रजिस्टर नाउ। सो यू कैन सी हियर गाइस यहाँ पे प्रोग्राम आ गई, यहाँ पे इसकी सैलरी आ गई और यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर आ गया। और गो टू अगेन रजिस्ट्रेशन पे जा सकते हो गाइस, जो कि रजिस्ट्रेशन की शायद मैपिंग मैंने सही से नहीं की इसलिए नहीं आया है, लेकिन बाकायदा आप होम पे जाओगे तो होम पे जाओगे, ठीक है। मैंने रजिस्ट्रेशन की मैपिंग शायद कुछ गड़बड़ स्पेलिंग मिस्टेक किया होगा, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं, वो आपने करेक्ट कर लेना है गाइस, ठीक है। रजिस्टर है एक्चुअली नॉट रजिस्ट्रेशन, तो मैं अभी यहाँ पे सिर्फ प्रिंट कर देता हूँ। बाकी गाइस इस वीडियो में इतना ही, इफ यू लाइक इट देन गिव अस थम्स अप एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।